क्वेश्चन नंबर 9 है, एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण। कोई भवन अलग है और एक शिखर जो मीनार है वो अलग है। मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। ये कोई मीनार है, ये क्या हो गया? मीनार। मीनार के पाद बिंदु से, मीनार बड़ी होती है, भवन छोटा होता है। मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री का है। 30 डिग्री का उन्नयन कोण है। और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। और यहाँ से भवन के पाद बिंदु से भवन के शिखर का, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, तो हमें ये बताना है, यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है, यदि ये 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई कितनी होगी? इसकी ऊंचाई कितनी होगी, हमें ये निकालना है। नाम दे देंगे ए, बी, ये हम नाम दे देते हैं। ए, ये हो गया बी, सी, डी। और यहाँ से यहाँ के बीच की डिस्टेंस मान लेते हैं एक्स है, जो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी? एक्स हो जाएगी। ठीक है, अब हमें भवन की ऊंचाई निकालना है, मतलब हमें डी सी की ऊंचाई निकालनी है, कितनी होगी। पहले तो सॉल्यूशन में ये सब लिखेंगे कि माना ए भी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई 50 मीटर है तथा डीसी एक भवन जिसकी ऊंचाई h हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो त्रिभुज, अब त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा से, tan थीटा मतलब लंबटे आधार, लंबटे आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और हमारा थीटा कितना है? tan थीटा कितना है? 60 डिग्री है। यहाँ पे लंब कितना होगा? थीटा के सामने का लंब ए बी, और बेस कितना है? बी सी। और tan थीटा tan 60 की वैल्यू कितनी? √3। ए बी कितना दिया है? 50। बी सी कितना है? x हमने मान रखा है, माना हुआ है पहले से। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 50/√3। समीकरण नंबर 1। अब फिर से त्रिभुज लेंगे ये वाला, क्योंकि हमें h ज्ञात करना है भवन डी सी बी वाले त्रिभुज में वही tan थीटा। tan थीटा क्या है? इसमें परपेंडिकुलर क्या होगा? डी सी, और बेस यही रहेगा डी सी अपॉन बी सी। tan 30 डी सी कितना है? h है, और बी सी कितना है? x है। tan 30 की वैल्यू 1/√3 h/x। तो x बराबर h√3। ठीक, x की वैल्यू यहाँ से इसमें रखेंगे, रख दें, क्योंकि हमें h की वैल्यू निकालनी है। x कितना है?
x का मान रखने पर x की जगह पे 50√3, 50/√3 बराबर h√3। √3 इंटू में है, डिवाइड में आएगा। 50√3 तो वैसा का वैसा इंटू √3 h, तो कितना हो जाएगा h बराबर 50/3। काट देंगे इसे, कैंसिल कर देंगे। 3 एकम 3, पीछे 2, 3 छिंग 18, ऊपर रिमाइंडर 2 बच जाएगा। ठीक है, तो लगभग 16, 2 सही 3 आ जाएगा। 16 सही 2/3 मीटर। और पॉइंट्स में निकालना है तो उससे पॉइंट्स में भी आंसर निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं। 80 मीटर चौड़ी सड़क हो गई, समान लंबाई के 2 खंभे, ठीक है, 2 खंभे हो गए। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 डिग्री हैं। सड़क के बीच किसी बिंदु से एक खंभे को देखते हैं तो 60 डिग्री का कोण बनता है, और दूसरे खंभे को देखते हैं तो 30 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो खंभों की लंबाई, खंभों की ऊंचाई भी ज्ञात करनी है, और खंभों से बिंदु की दूरी कितनी है ये भी ज्ञात करनी है। पहली बात तो खंभों की ऊंचाई समान है, बस यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हमें मानना पड़ेगी। एक को हम x मान लेंगे, दूसरी SC - x हो जाएगी। यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस x ले लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस 80 - x हो जाएगी। ठीक, यहाँ तक। तो इस क्वेश्चन को करेंगे, नाम दे देंगे ABCD, कोई भी नाम दे देते हैं, ज़्यादातर ABCD दो, ABCDE। सॉल्यूशन, तो AB और CD, AB और CD दो खंभे हैं जिनकी ऊंचाई माना h है। ठीक है, 2 AB और CD, 2 ऐसे खंभे हैं, CD नहीं है, DE है, DE 2 खंभे हैं जो सड़क के दोनों किनारों पर हैं, और उनकी ऊंचाई हमने मान ली h है। सड़क के किसी बिंदु से, सड़क के मध्य भी नहीं है, सड़क के किसी बिंदु से उन्नयन कोण क्रमशः 30 और 60 के हैं, 30 और 60 डिग्री हैं। सड़क की चौड़ाई 80 है, सड़क की चौड़ाई 80 मीटर है। तो त्रिभुज, पहला त्रिभुज कौन सा लेंगे हम, 30 डिग्री वाला त्रिभुज ABC में 30 डिग्री, 30 डिग्री है। लंब ये, आधार ये, परपेंडिकुलर ये रहेगा AB, और बेस AC रहेगा, AB अपॉन BC, 1/√3, 10 30, 33 की वैल्यू। AB कितना है h, BC कितना है, हमने क्या माना, ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी थी, 80 मीटर थी।
इतनी हमने x मानी थी और इतनी क्या हो जाएगी, 80 माइनस एक्स हो जाएगा। तो ये है BC 80 माइनस एक्स, तो 80 माइनस एक्स बराबर h/√3। ये डिवाइड में था, यहाँ जाके इंटू करेगा, ये यहाँ पे डिवाइड में था, यहाँ जाके ये इंटू करेगा। ठीक, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब हमें x भी चाहिए और h भी चाहिए। तो त्रिभुज EDC में tan 60 है, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा DE, और DC कितना है वो भी लिख देंगे। तो tan 60 की वैल्यू √3, DE है h, और आपका ये DC कितना है x, तो x√3 बराबर h, ये बन गया। ठीक है, तो h का मान समीकरण 1 में रख देंगे, h का मान समीकरण 1 में रखने पर इसमें रख देते हैं x का मान निकलेगा फिर 80 माइनस एक्स बराबर h की जगह पे x√3 रखेंगे, गुणा √3 है ही यहाँ पे, इसमें कन्फ्यूजन मत होना। h की जगह पे x√3, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, x√3 यहाँ रख दिया। तो ये कितना हो जाएगा, 80 माइनस एक्स बराबर 3x। तो 80 माइनस 80 बराबर 3x प्लस x, ये 4x हो जाएंगे। तो 80 बराबर 4x, तो x बराबर कितना, 80/4, तो x बराबर कितना हो जाएगा 20, ये कैंसिल हो जाएंगे। x की वैल्यू आ गई, मतलब जो सड़क के बीच में जो बिंदु है, किसी एक खंभे से उसकी दूरी 20 मीटर हो गई। ठीक है, और हमें अब खंभे की ऊंचाई निकालना है, खंभे की ऊंचाई। तो समीकरण 1 या फिर इससे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से इसमें 20 रख देंगे x की जगह पर, h बराबर x√3 है ना, और x की वैल्यू कितनी है 20, तो h बराबर 20√3 मीटर खंभे की ऊंचाई जाएगी। अतः खंभे की ऊंचाई 20√3 और x जो है बीच की दूरी 20 मीटर यहाँ से दूर है और 60 मीटर यहाँ से दूर है। इस तरह से आंसर आ जाएगा।